यार समझ ही नहीं आ रहा है कैसे सब कुछ मैनेज करूं। कुछ न कुछ लगा ही रहता है। और जब डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं वजन कम कर लीजिए, सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। और वजन कम करने के लिए करनी पड़ती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का टाइम कहाँ से निकालें, इतना काम होता है। लोग कहते हैं सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब सुबह सुबह अगर एक्सरसाइज करने बैठ जाऊं तो घर के बाकी लोग भी बैठ जाएंगे, ना तो कोई ऑफिस जा पाएगा ना स्कूल। अब लोग कहते हैं कि अगर सुबह को टाइम नहीं मिला तो शाम को एक्सरसाइज कर लीजिए। अरे शाम को भी कैसे एक्सरसाइज करेंगे, बच्चे छोटे हैं, उठ जाते हैं, फिर ये चाहिए मम्मा, ये दे दो खाने के लिए, वो दे दो। फिर एक्सरसाइज करने जाओ तो वहां भी परेशान करते हैं और पेट निकल रहा है सो अलग। एक्सरसाइज करना भी जरूरी है और टाइम भी नहीं है। अब देखिए, ये हाल तो हम सभी मम्मियों का है। हम कितनी भी कोशिश कर लेना, काम से तो पीछे हम छुड़ा नहीं सकते। 365 दिन हमें ऐसे ही लग के काम करना होता है। और अगर सुबह सुबह कोई बोल दे एक्सरसाइज करने ना, तो हम तो सोच भी नहीं सकते एक्सरसाइज के बारे में, क्योंकि घर के काम ही इतने ज्यादा होते हैं। इसको करते करते हम इतना थक जाते हैं कि एक्सरसाइज करना तो बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन लंच के बाद का जो टाइम होता है ना, उस वक्त हम महिलाओं को कुछ टाइम अपने लिए मिल जाता है, 1-2 घंटे, जिस वक्त आपको आज मैं जो 3 स्टेप बता रही हूँ ना, इसको करना शुरू कर देना है। अगर ये 3 स्टेप आप रेगुलर अपने रूटीन में ले आते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपको पहले तो ये नजर आने लगेगा कि आपका जो कंटिन्यूअसली वेट गेन हो रहा है ना, वो वेट गेन होना रुक जाएगा। आप इसको रेगुलर करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपको फील होगा कि आपके शरीर से चर्बी गलना शुरू हो गई है। जहां जहां भी आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। अब ये सारी चीजें हो जाएंगी बिना डाइट और एक्सरसाइज के ही। मतलब आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करना है, ना तो आपको अलग से अपने लिए कुछ मील प्रिपेयर करना है, ना ही कोई अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है एक्सरसाइज में। बस ये 3 स्टेप अगर आप डेली करते हैं तो आपको इससे ही अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपका मोटापा कम होने लगेगा। अब इन तीनों ही स्टेप को लॉजिकली इसके क्या क्या रीजन है और ये कैसे आपकी बॉडी पे वर्क करेगी, सारी बातें आपको बताऊंगी। तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये 3 स्टेप क्या है। अभी देखो, लंच के बाद ना ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म हो जाता है। कुछ देर हम रेस्ट करते हैं लंच करने के बाद। तो रेस्ट करते हुए बहुत ही सिंपल सा ये 3 स्टेप है जो आपको करना आज से ही शुरू कर देना है। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना है कि देखो, जब भी आप कोई हैवी मील लेते हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इस टाइम पे हम ज्यादा खाते हैं, उसके आधे घंटे पहले 1 ग्लास आपको पहले पानी पी लेना है। अगर गर्मी का मौसम है तो रूम टेम्परेचर वाटर पिए, अगर सर्दियों का मौसम है तो हल्का गुनगुना पानी पिए। आधे लीटर के करीब आप पानी पी लें अपना मेन मील लेने से आधे घंटे पहले। इससे देखो क्या होगा कि एक तो जब आप खाने जाओगे तो आप कम कैलोरीज लोगे, ठीक है। और खाने में आपको कोशिश करना है, क्योंकि हम इंडियंस की जो थाली होती है ना, हमारी थाली में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन बहुत कम होता है और फैट तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इसी वजह से हम अपना वेट गेन करते चले जाते हैं, क्योंकि जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ ना तो वो सब फैट के फॉर्म में बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए आपको अपनी थाली से रोटी और चावल को कम कर देना है। उसकी जगह पे आप दाल बढ़ा सकते हो और सब्जी, हरी सब्जी खा सकते हो, सैलेड ले सकते हो, 1 कटोरी दही ले सकते हो। इस तरह से आपको बैलेंस करना है अपनी थाली को। जब आप इस तरह बैलेंस मील लेने शुरू कर दोगे तो आपका पेट भी अच्छे से भरने लगेगा, आप ज्यादा कार्ब्स भी इंटेक नहीं करोगे, तो बेवजह आपके शरीर में चर्बी भी इकट्ठा नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, जो भी आपने खाना खाया है वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट करना जरूरी है। अगर आप खाना खा के तुरंत रेस्ट करने चले जाते हो तो क्या होता है कि खाना कुछ बचता है और जो खाना बच जाता है, जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो फिर आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये 3 स्टेप जैसे ही आप खाना खाने के बाद कर लेंगे तो वो जो भी खाना आपका जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया ढंग से, वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल आपका स्पाइक नहीं होगा और आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपका वजन बल्कि कम होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है वज्रासन में बैठना। वज्रासन में बैठना बहुत लोगों को पता होगा कि कैसे बैठते हैं। सो ये तरीका है वज्रासन में बैठने का। दोनों पैर को इस तरह सीधा कर लीजिए और इस पोजीशन में बैक को ऐसे स्लाउच नहीं करके, बिल्कुल बैक सीधा रख के, सामने की तरफ देख के, दोनों हाथों को थाइस पे रख के कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है और 5 से 7 मिनट आपको इस पोजीशन में बैठना है। और अगर किसी को घुटने में दर्द है तो वो इस जगह पे यहाँ पर एक पिलो लगा सकते हैं, जिससे उनके जॉइंट को सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरह से फॉलो कर सकते हो। जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो बिल्कुल इसी तरीके से वज्रासन में बैठेंगे। आप देखेंगे अगर आपको शुरुआत में इस तरह बैठने में दिक्कत आती है, इस तरह पैर को ज्वाइंट करके बैठा है ना, तो यहाँ पे हल्का हल्का पेन महसूस होता है। लेकिन आप इसको लगातार 3-4 दिन करेंगे, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, फिर आप इजीली इस पोजीशन में बैठ पाएंगे। इससे क्या होता है, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारे जो यहाँ के काफ मसल्स है वो दबते हैं। जब काफ मसल्स पे काम होता है तो खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है। तो इस पोजीशन में आपको कोशिश करना है कि लंच
करने के बाद और डिनर के बाद आप ज़रूर बैठें। अब इस पोजीशन में बैठे बैठे आप कोई काम भी कर सकते हो, जैसे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप अगर टीवी देख रहे हो, कोई न्यूज़ देख रहे हो, देखते रहो, कंटिन्यू इस तरह से। इस तरह से नाक से सांस लिया, मुंह से सांस छोड़ा। ये आप अगर फोकस के साथ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो कोई काम भी आप कर सकते हो, फ़ोन देखते हुए भी आप बैठ सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो उस पोजीशन में बैठ के। बस कोशिश करना है 5 से 7 मिनट इस पोजीशन में आप डेली बैठे, इसको आप अपनी रूटीन में ले आए। सो ये है हमारा पहला स्टेप। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप घर के ही किसी कोने में आप वॉकिंग कर लीजिए 10 मिनट की। अगर स्पेस ज़्यादा नहीं है या वॉकिंग करना आपको नहीं पसंद है तो मैं आपको कुछ सिंपल सी यहाँ पे एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप खाने के बाद ज़रूर करें, जो आपके खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, अच्छे से खाना हजम होगा और आपके फैट को गलाने में हेल्प मिलेगी। तो वो दूसरा स्टेप क्या है, चलिए देखते हैं। तो अभी जैसे वज्रासन में आपने 5-7 मिनट बैठ लिया। अब आपको क्या करना है, वहीं पर खड़े हो जाइए एक जगह पर, कमर पर दोनों हाथ को रखेंगे और इस तरह से एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, दोनों एड़ियों को ऊपर उठाना है। अब और 1 मिनट इसको भी हमें कर लेना है, या तो आप टाइम देखकर कर ले या फिर 60 तक काउंट करके, जैसे 1 2 मन में काउंटिंग कीजिएगा, बोल बोल करनी, इस तरह से काउंट करते हुए 60 काउंट तक कर लीजिए। 60 सेकंड, 1 मिनट हो जाएगा आपका। अब इससे देखो फ़ायदा क्या होगा, जब आप खाना खाते हैं ना तो जैसा कि मैंने बताया हमारे खाने की थाली में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। अगर आप खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं या आराम करने लगते हैं तो आपका खाना जो है ना वो यूज़ नहीं होता है अच्छे से, बॉडी उसको डाइजेस्ट ठीक से नहीं कर पाती है। कुछ खाना डाइजेस्ट होगा, कुछ फैट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने मसल्स को यूज़ करना शुरू कर दें, मसल्स पे काम करना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा, जैसे आपने खाना खाया है तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हुआ, अब आपने जैसे ये मान लो वर्क करना शुरू किया अपने मसल्स पे, तो बॉडी अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेगी, सारे आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा खाना, तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी इकट्ठा नहीं होगी, फैट गलना शुरू हो जाएगा। अब काफ मसल्स पे काम करने के लिए क्यों कह रही हूँ पता है, हमारे शरीर में ना 2 हार्ट होते हैं, एक तो हमारे दिल की धड़कन और दूसरा हार्ट होता है हमारा ये काफ मसल्स। जैसे ही आप इस पे काम करेंगे आपका फैट गलना शुरू हो जाता है। और क्योंकि हम खाना खाने के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए हमें हार्ड एक्टिविटी भी नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि खाना भी है अभी पेट में, वो अभी अच्छे से डाइजेस्ट हुआ नहीं है। तो ये कर लेना है 1 मिनट। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐसे ही एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी आपको लगभग 1 मिनट फॉलो कर लेना है। ये जो मैं बहुत सिंपल से स्टेप बता रही हैं, आपको इसको ज़रूर करना है लंच के बाद। तो लंच कीजिए, उसके बाद आपको सोने नहीं जाना है। 5-10 मिनट तक आप वज्रासन में बैठकर और ये वाली एक्टिविटी ज़रूर कर लेना। फिर आपको जो थर्ड स्टेप बता रही हूँ ना, उसमें आपको रेस्ट करना है, ठीक है। तो ये कर लेना 1 मिनट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसी तरह से साइड टू साइड, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये वाला मूवमेंट करना है हमें। इसको भी 1 मिनट कीजिएगा। इसके बाद पैर को इस तरह से फैला दीजिए। अब इस तरह से घुटने पर वेट देना है, हल्का हल्का सा नी बेंड करना है और इस तरह साइड टू साइड बॉडी को लेकर जाना है। अगर आप ये जो भी आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ये 3 काम आप करना शुरू कर दें, ये 3 स्टेप को ठीक से फॉलो करें, तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखेंगे आपको बदलाव नज़र आने लगेगा। फैट कम होने के साथ साथ आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि वो जब घर के काम में इतनी बिजी हो जाती हैं, कई बार उनको बहुत स्ट्रेस होता है कि वो अपने मन का कुछ नहीं कर पा रही हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं। अगर ये आप करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा, अच्छी नींद लाने में हेल्प करेगा। अब ये करने के बाद लास्ट अब आपको क्या करना है, इस तरह वॉल का सपोर्ट लेना है। अब खाना खाने के बाद ये आप आसानी से कर सकते हो और फ्लोर के पैरेलल बैठने की कोशिश करना है, पैर 90 डिग्री एंगल पर बेंड, इस तरह से ये वाली पोजीशन। मतलब आपको ऐसा फील करना है कि आप चेयर पर बैठे हो। जितनी देर आप इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हो होल्ड करने की कोशिश करो। 1 मिनट मैक्सिमम है, मिनिमम आप जितनी देर कर सको। शुरुआत में हो सकता है आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड ही कर पाओ, तो उतना ही करना। तो इस तरह से चेयर पोज बना के आपको बैठने की कोशिश करना है। देखने में ईजी लग रहा होगा बट मुश्किल है, हार्ड है, पर धीरे धीरे करते रहोगे तो ईजी हो जाएगा। फुल फोकस के साथ सामने की तरफ देखते हुए और इसी पोजीशन में 1 मिनट तक बैठ लेना। अब देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है। चलो अब देखो, अब आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में लेट जाना है बाएं करवट।
इस तरह से लेफ्ट साइड होकर पिलो लगा लीजिएगा और पिलो पे आराम से आपको इस तरह से लेट जाना है। आराम से रिलैक्स कीजिए और रिलैक्स करते हुए अगर नैप आ जाए तो 15-20 मिनट की नैप ले लीजिए, जिससे आपका जो माइंड है वो शांत होगा, अच्छे से काम करेगा। जब आप थोड़ी देर का नैप लेकर उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। तो यही 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। अब लेफ्ट साइड ही आपको करवट लेकर इसलिए सोना है क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं वो लेफ्ट साइड जब आप सोते हैं वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है, अच्छे से मिक्स होता है खाना। अगर आप राइट साइड घूम के सोएंगे तो वो सारा खाना जो है वो वापस से फूड पाइप में आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद या कभी भी आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो लेफ्ट करवट लेकर सोना चाहिए। अभी देखो, जैसे सबसे पहले हमने क्या कहा कि आप खाने से आधे घंटे पहले पानी पी लेते हैं तो उससे आप कम कैलोरीज इनटेक करते हैं। खाने में रोटी चावल आपने कम कर दिया, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा दी, सलाद आपने भरपूर खाया तो आपकी थाली जो है वो बैलेंस हो गई। आपने कम कैलोरीज ली, आपने कार्ब ज़्यादा नहीं खाया तो आपका फैट कम होने लगेगा। उसके बाद जब आप वज्रासन में बैठ गए 5-7 मिनट के लिए तो आपके काफ मसल्स एक्टिवेट हो गए, आपका खाना जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से रिलीज होंगे बॉडी में। फिर जो मैंने आपको बेसिक से एक्सरसाइज बताई वो आपके शरीर में जो भी आपने खाना खाया है उसको फैट में स्टोर होने से आपको बचाएगा। और लास्ट में जब आप बाईं करवट होकर सो जाते हैं तो जो भी आपने खाना खाया वो सारा का सारा खाना अच्छे से हजम हो जाता है। आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन अच्छे से मिलते हैं, बॉडी सारे न्यूट्रिएंट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है। सो यही बेसिक से टिप्स है जिसको आपको डिनर के बाद भी फॉलो कर लेना है। मतलब लंच के बाद तो करना ही है, डिनर के बाद भी करना है। अब डिनर कोशिश कीजिएगा, अगर आप अपना डिनर जो है ना वो सोने से 2.5-3 घंटे पहले अगर कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक तो आपकी ना उम्र कम होने लगेगी, आपका खाना अच्छे से हजम होना शुरू हो जाएगा, आपके बॉडी में फैट कभी नहीं बढ़ेगा बल्कि धीरे धीरे करके सारा फैट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये सब आपका रिवर्स होने लगता है अगर आप सिर्फ डिनर के टाइमिंग को ठीक कर लेते हैं तो डिनर आपको सोने से 2.5-3 घंटे पहले करना है। और जब आप सोने जा रहे हैं ना अपने बेड पर तो यही जो सिंपल सा स्टेप है इसको करके सो जाइए। लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ना तो आपको अलग से डाइट करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही एक्सरसाइज में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिना मेहनत सभी हाउसवाइफ भी अब अपना वजन कम कर सकती हैं, अपना बढ़ा हुआ बेली फैट कम कर सकती हैं और खुद को फिट रख सकती हैं। सो आप जितनी भी मम्मियों को जानते हैं अपने आसपास सारे फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर किसी को इस एक्सरसाइज को फॉलो करने के लिए बोलिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप भी इन एक्सरसाइज को जरूर फॉलो करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ऐसी और हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।